हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि जीरो से आप साइको कैसे पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बच्चा साइको की तैयारी करने के लिए सोच रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखे। देखो, यहां से मेरे प्यारे बच्चे बात को समझिएगा, यहां से मेरे प्यारे बच्चे बात को समझिएगा। सबसे पहले तो साइको की जो क्लास है मेरे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को 16 तारीख के बाद देख रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक अपन सारे ही उठाएंगे और बहुत इजीली मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। जैसे ये वाली क्लास है ना, वाच वाली क्लास, इसके जैसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। अरे बात समझ में वन शॉट में पूरा का पूरा हमने खत्म किए इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे अपन आगे की बात करते हैं। यहां से अपन आगे की बात करेंगे तो यहां से देखो, टोटल मिलाकर 5 बैटरी टेस्ट आपके पेपर में पूछे जाने हैं, है ना। जिसमें से जो सबसे पहला बैटरी टेस्ट है वो मेमोरी टेस्ट है। सबसे पहला बैटरी टेस्ट मेमोरी टेस्ट है। इसमें भी 5 पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक हाउस मेमोरी टेस्ट है। अब हाउस मेमोरी में क्या होता है कि कई सारे जो हाउस हैं वो आपको दे के रखेंगे, है ना। टोटल 12 हाउस आपको दे के रखेगा और फिर आपको एक टाइम दिया जाता है, जैसे नॉर्मली 2 मिनट आपको दिए जाते हैं उन हाउस को देखने के लिए। जैसे 2 मिनट समाप्त होते हैं फिर आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा हाउस कहां पर था, है ना। तो जब आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे ना टेस्टों से तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी हाउस एज को याद कैसे रखना है, कैसे अपन को मेमोराइज करना है, वो सारी चीजें तो मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, है ना। अब यहां से हाउस मेमोरी में तो मतलब कई सारे प्रकार के हाउस याद रखने हैं। अब यहां से दूसरा पैटर्न आएगा कि पिक्चर नंबर। पिक्चर नंबर का मतलब क्या हो गया कि एक पिक्चर रहेगी और उसके सामने एक नंबर रहेगा। आपको बस एक जोड़े में चीजें याद रखनी है कि कौन सी पिक्चर के सामने कौन सा नंबर था। अरे बात समझ में, तो उनको भी याद करने की ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, उसकी टेंशन नहीं है। यहां से ट्रैक मेमोरी टेस्ट में क्या होता है कि रेलवे के जैसा एक ट्रैक होता है और उसमें बीच बीच में स्टेशन होते हैं। फिर आपको वही याद करने पड़ते हैं, भाई कौन सा स्टेशन कहां पर था। 2 मिनट आपको इसका दिया जाता है। फिर आपको याद करने के बाद में फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेशन कहां पर था, है ना, मेमोराइजेशन वाला है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि ये याद कैसे किया जाता है, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। अभी बस पैटर्न समझो। चौथा पैटर्न है पिक्चर टू पिक्चर, है ना। पिक्चर टू पिक्चर क्या होता है भाई, एक पिक्चर रहेगी, एक फोटो रहेगी, उसके सामने भी एक फोटो रहेगी। उन दोनों को आपको याद करना है कि कौन सी फोटो के सामने कौन सी फोटो है। इसको भी याद करने की ट्रिक्स होती है, तो इसकी टेंशन मत लेना। फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट फिगर। देखो, ऑब्जेक्ट फिगर हाउस मेमोरी एक ही जैसा है, उसमें हाउस आपके आते हैं और इस लास्ट वाले में हाउस नहीं आएंगे। इसमें कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे चम्मच दे दी, गिलास दे दिया, है ना, बोतल दे दी, हड्डी दे दिया, पत्थर दे दिया, इस प्रकार के, है ना। टोटल मिला के 12 + 12 मतलब एक सेट में 12 इमेज प्लस अगले सेट में 12 इमेज। ऐसे हाउस मेमोरी में होता है कि एक सेट में 12 इमेज, अगले सेट में 12 इमेज। अभी आप टेंशन मत लो, बस आप तो चीजों को ये देखो भाई कौन कौन से पैटर्न है आपके साइको टेस्ट में। बाकी तो मैं सिखाऊंगा इनको, तो एक एक सिखाऊंगा भाई कैसे आपको याद करना है। अरे बात समझ में। अगला जो यहां से टेस्ट है, अगला जो बैटरी का नाम है उसका नाम है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में मेरे प्यारे बच्चे 3 पैटर्न के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला पैटर्न यह है अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट। मतलब एक टेबल आपको दी जाती है, उसमें अल्फाबेट भरे होंगे। अल्फाबेट का मतलब समझ गए ना कि ABCD आपकी भरी होगी। दूसरे नंबर का जो टेस्ट है वो यहां से न्यूमेरिक टेबल टेस्ट है। मतलब एक टेबल होगी
उसमें नंबर आपके भरे होंगे 1 से लेकर 9 तक के, है ना। चलिए, तीसरे नंबर का जो टेस्ट है वो वॉच टेस्ट है। वॉच टेस्ट का मतलब क्या होता है कि घड़ी होगी और उस घड़ी पर आधारित, है ना, बढ़िया लेवल के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। नॉर्मली टेबल टेस्ट में आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है और यहां से वॉच टेस्ट में आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि इसमें सवाल पूछे जाते हैं 10 सवाल और इसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे बेटा 20 सवाल, है ना। चलिए, तो यहां से टाइम वगैरह थोड़ा कम ही होता है, तो चीजों को थोड़ा ट्रिकी अप्रोच से अपन को सीखना पड़ता है। कई सारे टीचर या फिर जो गुमराह वाले बच्चे हैं, मतलब जो किसी एक टीचर की अंधभक्ति में फंस चुके हैं, उनका एक ही कहना है कि साइको टेस्ट तो प्रैक्टिस का गेम है। मैं बोलता हूं कि साइको टेस्ट प्रैक्टिस का गेम है, लेकिन 50% आपको प्रैक्टिस जरूरी है, तो आपको 50% उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को सीखना भी जरूरी है। क्योंकि बिना ट्रिक्स और बिना कॉन्सेप्ट को सीख के, है ना, बिना कॉन्सेप्ट और बिना ट्रिक्स को सीखे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल काम की नहीं है। सवालों को रटना थोड़ी है, अपन को सेम सवाल पेपर में रिपीट थोड़ी करेंगे जो आप बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। कोई दौड़ना थोड़ी है, कोई मैराथन थोड़ी है कि प्रैक्टिस करने से आपका काम हो जाएगा। नहीं, जो फाइनल एग्जाम होगा ना उसमें अलग सवाल आएंगे। भाई टेस्टों में जो सवाल अपन करते हैं ना वो तो अपन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे, अब वो कौन सा पैटर्न कहेंगे, कौन से लेवल कहेंगे, अभी तक इस चीज को कोई नहीं बता सकता अभी। लेकिन अभी अपन ऐसा काम करेंगे कि बिल्कुल जीरो से चीजों को उठाएंगे और बिल्कुल उस लेवल तक पढ़ेंगे कि एग्जामिनर इस लेवल से बाहर जा ही नहीं सकता, है ना। चलिए, तो यहां से जितना आप प्रैक्टिस में टाइम देंगे उतना ही टाइम आप लर्निंग में देना, चीजों को सीखने में देना, ट्रिक्स सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना, स्मार्ट अप्रोचेस सीखना, उसी से तो फास्ट आप लोग सवाल बना पाएंगे, है ना। चलिए, फिर यहां से अगला जो बैटरी टेस्ट है तीसरे नंबर का, उसका नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में 2 पैटर्न के सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें पहला पैटर्न है ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में क्या होता है कि अपन को कई सारे ईंटों का ढेर देके रखेगा, है ना, ऐसे एक बॉक्स देके रखेगा ईंटों का। फिर अपन से पूछेगा कि कौन सी, जैसे ए नाम की ईंट है, वो कितनी ईंटों को टच कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसकी ट्रिक होती है, कई सारे जो टीचर हैं वो आपको विजुअलाइजेशन से सिखाएंगे, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ कि इस वाले टेस्ट में आपको 5 मिनट का समय मिलेगा और सवाल मिलेंगे 50 सवाल। क्या इस 5 मिनट में आप 50 सवालों को विजुअलाइजेशन से कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा कि आप 30-35 सवाल करके एग्जाम से निकलेंगे और खुश रहेंगे कि हाँ मैंने तो 30-35 कर दिया। फिर आप उम्मीद लगाएंगे कि मेरे 25 या 26 नंबर आ जाए साइको में, तो नहीं आएंगे। वही फिर 21 या 22 नंबर पर लास्ट बच्चा अटक जाता है, इससे आगे बच्चा पहुंच ही नहीं पाता। आज दिन तक किसी भी टीचर ने इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ाया ही नहीं है। जैसे मतलब रेलवे चाहता है ना, जैसे आरडीएसओ चाहता है कि कम समय में बच्चा ज्यादा सवालों को बना पाए, आपको ऐसी ट्रिक्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगी ही नहीं। अरे बस समझ में, जब आप मेरे वीडियोज को देखोगे ना, आप पुराने वीडियोज को भी देख सकते हैं। जब आप मेरे वीडियोज देखना स्टार्ट करेंगे, जैसे पुराने वीडियोज भी देखोगे, नए तो पढ़ाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि रियल में यार पूरे में से पूरे नंबर भी लाया जा सकता है। क्योंकि देखो, जब बच्चों को आता ही नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, तो फिर पूरे में से पूरे नंबर लाने की उम्मीद, है ना भाई, है ही नहीं। भाई बच्चे जब पूरे सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर कैसे आ सकता है। जब टीचर पढ़ाएगा ही नहीं आपको, है ना, जब टीचर आपको ट्रिक्स बताएगा ही नहीं, बस विजुअलाइजेशन बता देगा, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देगा, तो बच्चे पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाएंगे, है ना, नहीं आएंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि पूरे 50 सवाल आपके करेक्ट हो सकते हैं बहुत इजीली 5 मिनट में। कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार भी कई सारे बच्चों के, है ना, पिछली बार तो कर ये हिडन क्यूब आया था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर पेपर में आता है ना,
तो इस वाले टेस्ट में कई सारे बच्चे फेल कर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चा जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, पहली बात तो वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी नहीं। दूसरा, अगर मिलेगी इक्का दुक्के वीडियोज आपको मिलेंगे भी सही, तो फिर आपको वो ट्रिक्स वाले वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे, वही बेसिक वाले कहानियां मिलेगी। एक नाम आपने सुना होगा, जैसे मान लो नोकिया फोन था, 2007 से पहले नोकिया फोन का दबदबा था कि मार्केट में मेरे से अच्छा कोई सा भी फोन नहीं है, लेकिन एक झटके में उसका जो घमंड था ना वो टूट गया था। क्यों? क्योंकि अपने आप को उसने अपडेट नहीं किया, और अपने आप को अपडेट नहीं किया तो मार्केट में स्मार्टफोन आ गई, उससे भी सस्ते सस्ते। एक कंपनी थी कोडेक कंपनी, जिसका जो कैमरा था वो इतना फेमस हुआ करता था कि उसके सामने कोई भी कैमरा क्वालिटी फीकी पड़ जाती थी, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वही पुरानी चीजें ही लोगों को देता रहा। फिर जैसे नए नए अच्छे अच्छे कैमरे फोन आए तो वो फ्लॉप हो गया, आज के टाइम पर तो बंद ही हो गया लगभग। तो वैसे हाल कुछ टीचर्स, कुछ साइको टीचर्स का होने वाला है, वो अभी भी 6 या 7 साल पुराना अपना कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं और अपने आप को वो नंबर 1 बता देते हैं कि मैं नंबर 1 हूं, जबकि उनका कंटेंट 6 साल पुराना है, उन्होंने अपने कंटेंट में कोई भी अपडेट नहीं किया। तो आप ऐसे गुमराह वाली चीजों से थोड़ा बच के रहा करो, है ना, क्योंकि समय गुजर चुका। ठीक है, साल भर पहले मार्केट में कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना, लेकिन आज की कहानी अलग है ना। आज समकक्ष में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म खड़े हैं जो 3 गुना टेस्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ में उनसे कहीं गुना बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कहानी 1 साल पहले की हो सकती है, लेकिन आज की नहीं है। इस चीज को समझो। देखो, हिडन क्यूब के यहां से 10 मिनट का समय मिलता है, ये टाइम कम ज्यादा भी हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये टाइम मेरे प्यारे बच्चे कम ज्यादा भी हो जाता है ना, इसमें मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। ये जो टाइम दे के रखा है ना, ये फिक्स नहीं रहता, लेकिन ये सवाल फिक्स है। हिडन क्यूब के 50 सवाल पूछे जाते हैं, और यहां से मेरे प्यारे बच्चे इसको करने को कितना टाइम मिलेगा? इसको करने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अरे बात समझ में? चलिए, तो यहां से ये जो टाइम है ना, ये टाइम फिक्स नहीं रहता, ये टाइम अपने हिसाब से RDSO चेंज कर देती है। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चे बात को समझना, अगला जो बैटरी टेस्ट है, अब इसको भी करने की ट्रिक्स होती है। हिडन क्यूब को करने की ट्रिक्स होती है। आपसे पूछा जाएगा भाई कितने क्यूब हिडन है, उसको भी लोग विजुअलाइजेशन से बताते हैं, लेकिन जब आप मेरे वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे, पुराने वाले देख लेना भले ही, है ना, नए तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, इसमें तो पूरे 50 में से 50 अटेम्प्ट किया जा सकता है। अरे बात समझ में? चलिए, फिर यहां से अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट ये है बेटा 4थे नंबर का जो टेस्ट है। इसमें यहां से टोटल मिलाकर 4 पैटर्न के सवाल पूछे जाएंगे। अब इनका भी टाइम फिक्स नहीं है, तो टाइम को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम इनका किसी का भी फिक्स नहीं है ना, RDSO अपने हिसाब से टाइम चेंज कर सकती है। एस और नो टेस्ट, एस और नो में कुछ नहीं होता, 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, बस आपको मैच करना होता है कि दोनों सेम है कि नहीं है। दोनों अगर सेम है तो यस कर दो, दोनों सेम नहीं है तो नो कर दो। इसको भी जल्दी करने की ट्रिक्स होती है, क्योंकि 4 मिनट में 96 सवाल पूछ लेगा। अरे बात समझ में? फाइंड 6 टेस्ट, इसमें एक बड़ा सा नंबर देके रखेगा और आपको 6 ढूंढना रहेगा, तो इसकी भी ट्रिक्स होती है। फाइंड 9 टेस्ट, मतलब यहां से आपको कई बड़ा नंबर देके रखेगा और उसमें आपको 9 ढूंढने को बोलेगा, तो इसकी भी ट्रिक्स होती है। पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट, इसमें क्या होता है कि 5 फिगर आपको इधर देके रखेगा, 5 फिगर आपको इधर देके रखेगा, बस पोजीशन बदलेगा, फिर पूछेगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन बदल चुकी है ना। अब वही टाइम का खेल है, तो इसकी भी ट्रिक्स होती है। इसको भी मेरे प्यारे बच्चे ट्रिक होती है। मैं जब आपको इनकी ट्रिक सिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर मजा आ गया, है ना, इससे आसान कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में जो 5वें नंबर का टेस्ट है वो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में टोटल 5
पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है फिगर सिमिलरिटी टेस्ट, दूसरा नंबर है हेक्सागोनल टेस्ट, तीसरा नंबर है ऑब्जेक्ट सिमिलरिटी टेस्ट, चौथा नंबर है सर्किल टेस्ट और पांचवा नंबर है सेम फिगर टेस्ट। भाई जब ये अपन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सिमिलरिटी नाम से पता चल रहा है कि कौन सी इमेज किसके जैसे दिखाई दे रही है। इसमें भी कई सारे पैटर्न होते हैं सिमिलरिटी में। हेक्सागोनल टेस्ट में क्या होता है कि एक हेक्सागोनल आपको दिया जाता है, उसके जैसा आपको ढूंढना पड़ता है जो ऑप्शन अपन को दिए जाते हैं। देखो ये भी सिमिलरिटी टेस्ट है, मैं आपको बताया ना कि सिमिलरिटी में कई सारे पैटर्न होते हैं। सर्किल टेस्ट भी आपका हेक्सागोनल की तरह होता है, आपको एक सर्किल दिया जाता है, फिर यहां से ऐसे कुछ करके दिया जाता है, मतलब ऐसा, फिर इसको अपन को देखना रहता है वे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा था। सेम फिगर टेस्ट में जो पिछली बार आया था, इसमें क्या होता है कि एक फिगर आपको देगा और उसके 5 ऑप्शन आपको दे देगा, वो फिगर कौन सी 5 ऑप्शन से मैच हो रही है वो आपसे पूछा जाता है ना। तो टोटल मिला के ये जो 5 बैटरी टेस्ट है ये आपको पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है ना वो हिडन क्यूब, ब्रिक्स, टेबल टेस्ट और वॉच टेस्ट, इन 4 में बच्चों को दिक्कत आती है ना। बाकी में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन इंपॉर्टेंट 4 ही है। अब पढ़ना कैसे है ना, पढ़ना कैसे। अब भाई एक बच्चा वो होगा जो पिछले साल भी सही को दिया होगा, और एक बच्चा वो होगा जो इस बार बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेगा। तो 0 वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको चीजें कैसे रखनी है ना, चीजें आपको कैसे रखनी है। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लासों को प्रॉपर देखेंगे। किसी भी टीचर जहां से भी आपने परचेज करके रखा हो, आप क्लास कॉन्सेप्ट वाली क्लासों को सबसे पहले देखेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टेस्ट लगाने बैठ गए, कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा। आप सबसे पहले क्लास लेंगे कॉन्सेप्ट वाली, वहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे पहले, उसी के बाद आप क्या लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास से कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं रहती, क्योंकि देखो टाइम बदल गया। पिछली बार तक क्या होता था कि थोड़े से आसान सवाल पेपर में पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बदल गया। जैसे आपने ट्रेड में देखा होगा कि आपका जो पेपर है ना वो AI बेस्ड बना है, तो जब AI बेस्ड पेपर बनता है ना तो थोड़ा सा कठिन पेपर बनता है, तो चीजें आपको थोड़ी सी वैसी समझनी पड़ेगी, है ना। अब जहां से आपने कोर्स लिया होगा वहां पर कॉन्सेप्ट क्लास के नाम पर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो वैसी क्लास से मिलेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर आकर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासें खत्म होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, फिर आपको प्रैक्टिस क्लास से देखनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे आप खुद टेस्ट देना स्टार्ट, जब आप खुद टेस्ट देंगे तो आप उसका जो सॉल्यूशन है ना वो देखना, मतलब, या फिर आप जब टेस्ट देंगे तो आप सवाल बना तो लेंगे, लेकिन आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। टाइम का ही तो खेल है, लेकिन उसी सवाल को आप अपने टीचर से सोल्व करवाना, या फिर आप अपने टीचर का लेक्चर देखना सॉल्यूशन वाला, अगर उसने देख के रखा होगा तो, नहीं देख के रखा होगा तो वो बात अलग है। ज्यादातर कोचिंग वालों ने टेस्टों के सॉल्यूशन नहीं दे रखे, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बड़ी कमी है, मतलब, है ना। तो यहां से आप प्रैक्टिस क्लास को जरूर देखना है। प्रैक्टिस क्लास में क्या होगा ना कि जो टेस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा उनके सॉल्यूशन रहेंगे। अब सॉल्यूशन में मेन आपको हिडन क्यूब, आपको ब्रिक टेस्ट, आपको मतलब क्लॉक वाला और आपको टेबल वाला, ये 4 के सॉल्यूशन आपको देखने हैं बस। बाकी के सॉल्यूशन आप नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइंड 6 फाइंड 9 में क्या सॉल्यूशन देखोगे, है ना। लेकिन 4 जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इनके सॉल्यूशन आपको जरूर देखना है ना। चलिए, क्योंकि देखो आप ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे किसी भी सवाल में, उसी सवाल को टीचर थोड़ा सा कम समय लगा रहा होगा, तो आपको वही चीज सीखनी है कि जो टीचर ने कम समय लगाया है तो ऐसा क्या किया कि उसने कम समय में उस सवाल को हल कर दिया। तो वही टेक्निक्स अपन को सीखनी है, तो वो आपको कहां से मिलेगी, प्रैक्टिस क्लास से आपको मिलेगी। आ रही बात समझ में, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्लास आप लोग देख लेंगे ना, उसके बाद आप खुद कंप्यूटर बन जाएंगे।
उसके बाद टेस्ट लगा के देखना भले ही, मैं बता रहा हूं इतनी स्पीड आ जाएगी ना कि मजा आ जाएगा आपको। फिर यहां से जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको एक ऐसा टीचर पकड़िएगा जो आपको डेली टास्क प्रोवाइड करे, क्योंकि एक रोड मैप के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप ऐसे उठाकर कुछ भी टेस्ट दे लोगे, कुछ भी पढ़ लोगे, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक जो एक्सपीरियंस्ड टीचर है ना, वो आपको ये बताएगा कि डेली आपको कौन कौन से टेस्ट लगाने। जैसे जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा, डेली कॉन्सेप्ट वाली क्लास तो आएगी आएगी, साथ में डेली प्रैक्टिस वाली क्लास भी आएगी। इनको देखने के बाद में मैं आपको डेली टास्क दूंगा कि आपको इस टेस्ट नंबर का, है ना, आपको इस टॉपिक का ये वाला टेस्ट आपको लगाना है। जो भी 10-12 टेस्ट लगाने का जो टारगेट मैं आपको दूंगा, वो टारगेट आपको डेली करना ही, मतलब ऐसा नहीं करना जैसे मैं आपको बोलूं ना कि 10 ये वाले टेस्ट आपको लगाने हैं तो फिर वो लगाने ही लगाना है ना। उसमें आप कंजूसी मत करना। जो भी बच्चा मेरे से कनेक्टेड होगा उनका रोड मैप मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ये चीजें मैं करने वाला हूं। फिर जब आप टेस्ट देंगे, है ना, टास्क का मतलब मैं आपको टेस्ट दूंगा जो अपनी वेबसाइट है ना आरके विद्यापीठ, जिसमें 1600 टेस्ट है, तो मैं आपको डेली टास्क दूंगा, वो टेस्ट आपको करने हैं। फिर जो भी आपको डाउट आए, आपको वहां पर वेबसाइट में मेरे प्यारे बच्चे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के ऑप्शन में आपको क्या करना है, अगर किसी सवाल का जो सॉल्यूशन है अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस रिपोर्ट में लिखकर भेज देना कि सर इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। फिर अगले दिन क्या होगा ना, उस सवाल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उस सवाल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगले दिन। अरे बात समझ में? तो यहां से बच्चे को कोई डाउट होगा ही नहीं भाई, जो सवाल बच्चे से बन गया उसका वीडियो सॉल्यूशन देखने की उसको जरूरत है ही नहीं। जो सवाल बच्चे से नहीं बना, सिर्फ आप वीडियो सॉल्यूशन उसी का देखेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो जो बच्चे मेरे से पढ़ेंगे उसका मैंने पूरा ऐसे रोड में बता दिया। और बच्चे को एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। जो बच्चे मेरे से जुड़ेंगे उनको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। आप अपने डाउट वहां पर पोस्ट करना, उसके वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो सेम डे या फिर अगले दिन, है ना। चलिए, अब यहां से जो भी बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है, सबसे पहले तो इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है। टोटल मिलाकर मिलेंगे 1600 टेस्ट, जिसमें से फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे 150। ये आपको कोई नहीं देगा, सब आपको यही बोलेंगे कि हम 100% RDSO हैं, तो क्या हम 99% है क्या? मैं तो बोल रहा हूं आपसे 3 गुना अच्छी वेबसाइट बनाकर बैठा हूं मैं इस बार। हाँ, वो बात अलग है कि आप पैसे खिला के लोगों से मार्केटिंग ज्यादा करवा रहे हो। जो मतलब ये हालात है, जो बच्चा मेरे से पिछले बार पढ़कर सिलेक्ट हुआ है ना, मतलब मेरे पास मैसेज पड़े उस बच्चे के कि सर मैं आपसे पढ़ा हूं, आपसे पढ़कर मैं 23 नंबर लेकर आया हूं साइको में, और वो मार्केटिंग उसकी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा खिला रहा है, मैं नहीं दे रहा पैसे। अरे बात समझ में? चलिए, तो यहां से मेरे जो टेस्ट है ना वो न्यू RDSO, बिल्कुल 100% RDSO पैटर्न पर है। आप आंख बंद करके विश्वास करके आ सकते हैं, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा मैं। ये कूपन कोड यूज करिएगा और 550 रुपए में आपको 100 घंटे का वीडियो कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और टेस्ट तो आपको भर भर के मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे बात समझ में? चलिए, देखो मार्केट में इससे अच्छा जो प्रोडक्ट है ना वो किसी के पास नहीं है। लोग 500 रुपए लेकर, लोग 500 टेस्ट देकर आपसे 1100-1200 रुपए वसूल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कोई जरूरत नहीं है, आप 550 रुपए पे करो और 3 गुना ज्यादा टेस्ट लो, वो भी 100% RDSO पैटर्न पर। जो बच्चा किसी और जगह टेस्ट सीरीज परचेज कर चुका, वो बच्चा इस वीडियो कोर्स को जरूर परचेज करना, क्योंकि आपने जहां से टेस्ट सीरीज परचेज करी है ना, आपको वहां पर वीडियो लेक्चर पुराने ही मिलेंगे, कोई अपडेट नहीं है, पुराने वीडियो लेक्चर आपको वहां पर मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आपको 5 या 6 ही वीडियोज वहां पर देखने को मिलेगा, जिससे आपके सारे थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट क्लियर
बिल्कुल नहीं होंगे। तो उन बच्चों के लिए 400 रुपए, लेकिन अगर 150 रुपए और मिलाकर पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है तो मैं तो रिकमेंड इसी को करूंगा। चलिए देखो यहां से मेरे टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इंडिया में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे अधिक क्वालिटी टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न के साथ साथ में कंटेंट भी आरडीएसओ पैटर्न पर है। बाकी कोचिंग्स का आप लोग देखेंगे तो सिर्फ इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न है, अंदर का कंटेंट पुराना है। पुराने कंटेंट को पढ़कर आज की डेट में अच्छे नंबर नहीं ला सकते आप लोग। वही हालात होंगे देखना इस बार साइको में जो हालात बच्चों के ट्रेड में हुए हैं, क्योंकि इस बार पेपर बनेगा एआई बेस्ड, और एआई बेस्ड एक भी टेस्ट सीरीज में ना आपको मिलेगा ही नहीं कंटेंट, है ना। चलिए एआई बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मेरी जो टेस्ट सीरीज है ना उसमें एआई बेस्ड मैंने कई सारे टेस्ट डाल रखे हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं में से कई सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में एज इट इज दिखाई देंगे, क्योंकि एआई की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद में सवालों को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। वो सारे पॉसिबल जो टेस्ट एआई बना सकते हैं वो सब कुछ डाल दिया मैंने। एकमात्र संस्थान जिसमें सारे टेस्ट नए हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा। लोग अपने पुराने टेस्टों को ही आपको सेल कर रहे हैं, वही पिछली बार वाले को, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई काम के हैं वो, है ना। तो सारे टेस्ट नए हैं। एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज करके रखा है ना। मतलब जैसे आप लोग परचेज करेंगे तो एक मतलब लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करेंगे, वहां से आपके जो भी डाउट होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हम लोग करवा देंगे, है ना। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी भाई पढ़ना कैसा है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्लासें देखनी है, और डेली जो भी टास्क आपका टीचर प्रोवाइड करे, जैसे मेरे से जो बच्चे जुड़ेंगे मैं डेली टास्क उनको दूंगा, है ना। तो वो उनको करना ही करना है ना, ईमानदारी से काम करना है मतलब। और मेरा अगर डेमो आप लोग देखना चाहते हैं कि सर आपका डेमो कहां मिलेगा, तो इस वेबसाइट पर जाना rkvidyapit.psycho.com, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वेबसाइट का लिंक है, आप लोग जाइएगा। 12 टेस्ट फ्री करके रखा हूं, किसी में इतनी दम नहीं है कि वो 12 टेस्ट अपने फ्री कर दे, क्योंकि रियलिटी पता चल जाती है, फिर खरीदने के बाद तो लोग फंसी जाते हैं ना। लेकिन मैंने करके रखा है कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरे 100% ऑथेंटिक मेरे टेस्ट हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है। चलिए तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्लास में, और इस चैनल पर कंप्लीट आपकी सारी क्लासें पिछली बार की तरह भी चलेगी, और जो बच्चा पेड लेकर पढ़ना चाहे उसका मोस्ट वेलकम है। नमस्कार।